अगर देखा कुछ तूने? देना इससे नहीं अच्छा है तो मजा कोई चखाते बात चल। नहीं, पर हे, इतना रहने डांटिए दे। मत। हम क्यों झंझट में पड़े? क्या सर, आप भी दिखने में तो अच्छे घर से लगते हो। उसे 10 रुपए दे दिया होता तो क्या बिगड़ता? आप में इंसानियत है या नहीं? आजकल इंसानियत कौन दिखाता है? तो उस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण ही आज कई सारे परिवारों में कई समस्याएं हैं, बहुत ही संघर्ष है, अलगाव है। आजकल देखा जाए तो परिवारों में दरारें उत्पन्न होने की स्थिति आ चुकी है। खुशहाल परिवार। प्यारे खुशहाल परिवार के श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा प्रेम भरा अभिवादन। फिर से इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों से मिलकर हमें बेहद खुशी हो रही है। प्रभु ने जिसकी प्रतिज्ञा की है उस बेदारी की ओर हम लोग सफर कर रहे हैं। अगर हमारे देश में उस तरह की एक बेदारी को पाना है तो निजी रूप से हर एक को जागना पड़ेगा और दूसरी बात परिवारों में बेदारी आनी होगी। उसके बाद ही हमारे देश में बेदारी छा सकती है। परिवारों में बेदारी को फैलाना है, उसे एक बड़ी योजना के साथ ही प्रभु परमेश्वर इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं। हर एक हफ्ते प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु परमेश्वर महान कार्य परिवारों में कर रहे हैं और कई परिवारों को आशीष भी दिया है। इसीलिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में भी परमेश्वर आपसे मिलकर आपको आशीष देना चाहते हैं। आपकी कोई भी समस्या क्यों न हो, परमेश्वर निश्चय ही उसे बदलने के लिए सामर्थ्य है। पर सबसे पहले आइए सब मिलकर देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन। कौन हो सकती है ये? हाँ 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 बिल्कुल।
अरे ये क्या, इस बार पैसे कम है? वो बात ये है कि इस महीने सब लोगों ने अपनी तनख्वाह में से थोड़े थोड़े पैसे निकालकर एक गरीब परिवार की मदद कर रहे हैं, इसीलिए इस बार थोड़ा कम होगा। सच कह रहे हो आप? हाँ बिल्कुल। कैसी हो सुधा? आजकल तो फोन भी नहीं करती तुम। अपनी माँ से नाराज हो क्या? वैसी कोई बात नहीं है माँ। आपसे बात होती है तो आप कुछ वैसी वैसी बातें बोल देती हो, इसीलिए मैंने सोचा। तो क्या तुम अपनी माँ को भूल जाओगी? सुनिए माँ, मैं आजकल बहुत टेंशन में हूँ, इसीलिए आप प्लीज। क्या टेंशन है तुझे? संभल कर बेटी, बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा तुझे। तेरी सास भी घर में नहीं है, इसीलिए होशियार रहना, ठीक है? अब बस भी कीजिए माँ, एक छोटी सी चिंगारी को आग मत बना दीजिए आप। मैं फोन रखती हूँ। इस समय तो वो अंदर रूम में ही बैठे हैं। क्या हुआ सुधा, किस सोच में पड़ गई? मैं कुछ नहीं सोच रही। 2 दिन से मैं भी ध्यान दे रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। अपने घर में हुए मेरी चाची की बेटी की बर्थडे फंक्शन में तो तुम बिल्कुल ठीक ही थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम चाहो तो 2 दिन अपनी माँ के घर हो आओ। संभल कर बेटी, बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा तुझे। तेरी सास भी घर में नहीं है, इसीलिए होशियार रहना, ठीक है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना है। ठीक है। सुधा, मेरे लिए आज दोपहर का लंच मत बनाना। क्यों, क्या बात है? आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, तो आज दोपहर का खाना उसी की तरफ से है। किस सोच में पड़ गई? दोपहर का खाना बन चुका है क्या? नहीं अभी तो नहीं, बस बनाने ही जा रही थी। ओह, मतलब कोई समस्या नहीं है। समस्या तो नहीं, कुछ नहीं। अच्छा सुधा, मैं जाकर नहा लेता हूँ। क्या हुआ सुधा? तुम अब तक यही बैठी हो? क्या हुआ सुधा? कोई परेशानी है तो बताओ। सुधा, तुमने अब तक अपने लिए भी खाना नहीं बनाया? नहीं बनाया। आखिर हुआ क्या तुम्हें? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। सुधा, बताओ भी, कुछ डरने जैसी बात तो नहीं? नहीं जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं खाना बना लूंगी।
क्या हुआ सुधा, तुम्हें कुछ जरूरी बात करनी थी और काफी शांत बैठी हूँ। दीदी वो बात ये है कि मैंने गणेश को किसी दूसरी लड़की के साथ हंसते हुए कार से निकलते देखा। आप क्या सोचने लगी दीदी? सुधा, मुझे तो यही लगता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। नहीं दीदी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन लोगों को मैंने कार में से हंसते हुए बाहर निकलते देखा है। कार से हंसते हुए उतरे, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम जो सोच रही हो वैसा ही होगा। सही कह रही हो ना? वैसा ही कुछ होगा दीदी। चलो मान लिया कि वैसे ही कोई बात हो, तो मैं जो कहती हूँ उससे सुनो। उस कार की बात को तुम भूल जाओ, उसे छोड़कर बाकी जो हुआ उसे याद रखना। अब तुम जान जाओगी कि तुम जो कह रही हो और जो सोच रही हो उसमें कोई संबंध नहीं। सही कहा दीदी। अब तुम बताओ कि इन दोनों में क्या सच है, जो तुम बोल रही हो या जो मैं बोल रही हूँ? मैं तो काफी उलझ गई हूँ दीदी। उलझन नहीं समझ आएगा तुम्हें। सुधा, कई बार ऐसा ही होता है, किसी इंसान का चेहरा देखकर या उनकी बातों से या उनके हाव भाव को देखकर हम ही फैसला कर लेते हैं कि ये अच्छे आदमी हैं या बुरे हैं, और हम जो फैसला करते हैं ना, वो बिल्कुल गलत है। जाने अनजाने में जब कोई काम करता है, उसे उसके किसी पुराने काम से जोड़ते हुए हमारे मन में कुछ उलझन होती है। हो सकता है गणेश ने कभी कोई ऐसा काम कर दिया हो जिससे तुम्हें कार से उतरे गणेश को किसी लड़की के साथ देखने में मजबूर किया। अगर शुरुआत टेढ़ी रहे तो सब कुछ टेढ़ा हो जाएगा। अगर शुरुआत में ही गलतफहमी हो जाए तो आखिर तक वो गलत ही नजर आते हैं हमें। वो कुछ अच्छा काम करेंगे तब भी वो तुम्हें गलत ही दिखाई देगा। इसीलिए तो कह रही हूँ कि किसी के बारे में गलत मत सोचना। बाइबल में यूसुफ नाम के एक जवान के बारे में उनके भाइयों ने ही मन में गलतफहमी पैदा कर ली थी। इसीलिए जो कोई भी काम करता उनके भाइयों को गलत लगता था, और आखिर में तो उन लोगों ने उसे मार डालने की तक योजना बना ली। ठीक उसी तरह दाऊद को भी उसके भाइयों ने गलत मान लिया था। युद्ध के मैदान में तो वो अच्छा काम करने के लिए आया था, लेकिन उसके किसी भी भाई ने उसका बिल्कुल साथ नहीं दिया। तुम भी ऐसा मत करो सुधा। किसी भी बात को ठीक से समझने की कोशिश करो, देखना कोई उलझन नहीं होगी। ठीक है दीदी। साहब कुछ जरा पैसों वहाँ की तो मदद देख। कीजिए साहब। चलो चलो आगे बढ़ो। जब देखो आ जाते हो पैसे मांगकर। कोई भीख नहीं मिलेगी, चलो यहाँ से। कहा ना चलो। अगर देखा तूने, इससे अच्छा मजा चखाते चल। रहने दे, हम क्यों झंझट में पड़े। तुझे उस पर दया नहीं आई? अब तू चलता है कि नहीं? चलो यहाँ से। आ जाते हैं परेशान करने के लिए। चलो परेशान मत करो, चलो चलो यहाँ से। परेशान करने आ जाते हैं। क्या सर, आप भी दिखने में तो अच्छे घर से लगते हो। उसे 10 रुपए दे दिया होता तो क्या बिगड़ता। अरे भाई, आप कुछ जानते नहीं हो। हम सब कुछ देख ही रहे थे। आप में इंसानियत है या नहीं? आजकल इंसानियत कौन दिखाता है। हो गया बोलकर, अब मैं कुछ बोल सकता हूँ। यही इंसान कल भी आया था। मैंने तरस खाकर उसे 100 रुपए दिए थे। मैंने सोचा उस 100 रुपए का कुछ सही उपयोग करेंगे, पर उसने दारू की दुकान में जाकर शराब पी ली। अभी बताओ कि अब मैंने उसे पैसे नहीं दिए, वो सही किया या गलत? अच्छा, तो इसीलिए आपने उसे डांटा। हाँ भाई। सॉरी सर, हमने आपको गलत समझ लिया। नहीं, मैं सर। समझ सकता हूँ। नो प्रॉब्लम। चलते हैं सर। खुशहाल परिवार। आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा। हमें आशा है कि आपके लिए ये कार्यक्रम आशीष रहा होगा। अब आगे आपके परिवार के आशीष के लिए आपको प्रभु का संदेश देकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बहन तैयार हैं। प्रार्थना के साथ संदेश सुनिए और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर लीजिए। मसीह में प्रियजनों, मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में
प्रेम पूर्ण शुभकामनाएं देती हूँ। आज भी इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए आप प्रत्येक लोगों को प्रभु यीशु के नाम में शुभकामनाएं। आज हमारे इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम नाम में जिस विषय पर हम ध्यान देंगे वो है गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग। गलतफहमी सबसे अधिक पति और पत्नी के बीच ही आती है। देखिए, पति और पत्नी ही पारिवारिक जीवन को सुंदर, उत्तम और मधुर बनाते हैं और ये सब केवल समझदारी से ही संभव है। लेकिन जब ये समझदारी नहीं होती तब बहुत से परिवारों में अनेक समस्याएं, संघर्ष और विभाजन की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। तो बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, इसके बारे में ही आज हम जानने वाले हैं। हमें तो बाइबल के अनुसार ही जीना चाहिए। परिवार के बारे में बाइबल का वचन क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और वचन क्रमांक 10 में लिखा है कि मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। ऐसे प्रेरित पौलुस लिखते हैं। कई सारे परिवारों को सलाह देते हुए तो आपका परिवार, पति, पत्नी और बच्चे, परिवार के अंदर हमें कैसे रहना चाहिए? एक मन से हमें रहना चाहिए, एक ही विचार के साथ हमें रहना चाहिए, बिल्कुल भी विभाजन नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रेरित पौलुस हमें सलाह देते हुए यहाँ पर लिखते हैं। फिलिपियों अध्याय 2 और वचन 2 और 3 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मन सा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ऐसा वहाँ पर लिखा गया है। देखिए, ये बहुत ही बढ़िया सलाह है। ये प्रभु ने ही कहा है। पति और पत्नी के बीच एक ही सोच होनी चाहिए, एक ही मन होना चाहिए, एक ही विचार होना चाहिए। अगर पति की अलग सोच हो, पत्नी की अलग सोच हो तो परिवार में विभाजन आ जाएगा। उनके बीच में मनमुटाव, विभाजन या झगड़े होंगे। तो हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं? क्योंकि ये बाइबल का वचन हमारे जीवन में पूरा नहीं होता। इसलिए हमें इस वचन के अनुसार अपने आप को समर्पित करके प्रार्थना करनी चाहिए। हो सकता है पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम रखते हों, लेकिन अगर उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ कह दिया तो पत्नी बिना खाए पिए रात भर रोती रहती है। हम लोगों ने ऐसी कई बातें सुनी होंगी। कई बार पत्नी के शब्द पति को चोट पहुंचाते हैं, उसे दुखी कर देते हैं। कई दिनों तक वे आपस में बात नहीं करते, एक ही घर में रहते हैं लेकिन दोनों बातचीत नहीं करते। और देखिए, ऐसी स्थिति कई सारे परिवारों में रहती है। तो ये गलतफहमियां आखिर क्यों आती हैं, बताइए? पति पत्नी के बीच या बच्चों और माता पिता के बीच ये गलतफहमियां आखिर क्यों होती हैं? इसका कारण क्या है? पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं क्योंकि उनके बीच में गलतफहमियां होती हैं। संदेह होता है, एक दूसरे को समझने के लिए समय नहीं देते, दोनों बैठकर बात नहीं करते हैं, आपसी विश्वास की कमी की स्थिति है। जीवन बिल्कुल मशीन जैसा हो गया है। पति काम पर जाते हैं, पत्नी भी काम पर जाती है। ऐसी बहुत व्यस्त और भागदौड़ भरी दुनिया में जीने के कारण एक दूसरे को बिल्कुल भी समझने के लिए समय नहीं निकालते हैं, आपस में ज्यादा बात नहीं करते हैं, समय नहीं है कहकर निपटा देते हैं और इसी कारण गलतफहमियां आती हैं। माँ बाप और बच्चों के बीच आती हैं। देखिए, माँ बाप बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, कठिनाइयाँ उठाते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन बच्चों के साथ समय बिताने के लिए माँ बाप के पास समय नहीं होता। देखिए, बच्चों के साथ बैठकर बात करने के लिए माँ बाप के पास समय नहीं है, बच्चों को समय देने का अवसर ही नहीं है। बिल्कुल एक मशीन की तरह सुबह जल्दी उठना, काम करना, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर बच्चों को भेज देना, ये रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी है। अब क्या ये भी कोई जीवन है? शाम को थोड़ा समय निकालकर बच्चों से बात करनी चाहिए, तभी वे अपने दिल की बातें स्कूल में, कॉलेज में जो कठिनाइयाँ झेलते हैं, जो अनुभव करते हैं, जिन रास्तों से वो गुजरते हैं, सब कुछ माँ बाप से खुलकर कह पाएंगे, है कि नहीं? तभी माता पिता उन्हें सही सलाह दे पाएंगे और गलतफहमी या गलत समझ पैदा ना हो, इस तरह उनकी रक्षा कर पाएंगे। आज कई भाई बहनों के बीच में गलतफहमी है। अब आखिरकार ये सब क्यों होता है? क्योंकि आजकल हर किसी के हाथ में एक मोबाइल है। मोबाइल पर कॉल आते ही तुरंत उठाकर देखने लगते हैं, अकेले उठकर वो बाहर चले जाते हैं। तभी देखिए गलतफहमी पैदा होती है। मन में विचार आता है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मोबाइल लेकर कहाँ भाग रही है? छुप छुप कर मैसेज पढ़ रही है, छुप छुप कर बातें कर रही है। ऐसे विचार आने लगते हैं। फिर ये पता ही नहीं चलता कि आप सच में किस काम के लिए बात कर रहे हैं। इस तरह आप गलतफहमी को रास्ता दे देते हो। मोबाइल के कारण ही आज बहुत सी बातें
और बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं, बच्चों के बीच भी और माँ बाप के बीच भी। इसलिए एक मन, एक सोच, एक विचार को बनाए रखना जरूरी है। हमारे बीच में प्रेम नष्ट करने के लिए शैतान हमारे आसपास घूमता रहता है। बाइबल में भी यही लिखा गया है कि वो एक गरजने वाले सिंह के समान घूम रहा है कि किसे फाड़ खाए। अगर हम थोड़ी भी जगह उसे दे दें तो वो हमारे विचारों को पकड़ लेता है, अलग अलग सोच पैदा करता है, गलत फहमियां उत्पन्न करता है, समस्याएं और विभाजन लाता है। हमें इसलिए बहुत ही सावधान रहना चाहिए। तो ऐसे गलत फहमियों से कैसे निपटना चाहिए? सबसे पहले परमेश्वर की संगति में जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। चाहे पति हो, पत्नी हो या बच्चे हो, सभी को प्रार्थना करनी चाहिए। ये पति, पत्नी या बच्चे जो कहना चाहते हैं उसे थोड़ा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी बात, हमें कान लगाकर सुनना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ कहने से पहले ही हम अपनी बात कह देते हैं और उसे समझने का अवसर ही नहीं दे पाते हैं। हम पूरी तरह से ये नहीं सुनते कि वो क्या कहना चाहते हैं। हम कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, उसी तरह करो। इस तरह उनकी बातें सुने बगैर ही उसे दबा देते हैं। फिर देखिए विवाद पैदा होता है, यानी बहस शुरू हो जाती है। लेकिन बहस शुरू होने से पहले ही शांति रखिए। यदि पति बहस करने लगे तो पत्नी शांत हो जाए, और अगर पत्नी तनाव में कुछ कह दे तो पति शांत हो जाए। ऐसा करने से ही शांति आएगी। देखिए, समझदारी के बिना जीवन, यानी सही समझ के बिना जीवन बिना चप्पू वाली नाव जैसा ही है। बिल्कुल, थोड़ी देर तक वो पानी पर तैर सकती है, लेकिन लंबी दूरी बिना चप्पू के पार नहीं कर सकती। तो वो चप्पू ही है समझदारी। जब ये चप्पू होता है तभी नाव को चलाकर आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह जब समझदारी नहीं होती तो बहुत से परिवारों में बच्चे अलग अलग होकर जीने लगते हैं। इसलिए सावधान रहिए। एक बहन ने एक बार एक घटना बताई। उन्होंने कहा कि उनके परिवार में पति पत्नी के बीच एक समस्या उत्पन्न हुई थी। पत्नी एक जगह काम करती है और पति किसी दूसरी जगह। फिर उस बहन के पति के रिश्तेदार के यहाँ पर एक शादी आन पड़ी। पति ने पत्नी से कहा कि कल छुट्टी लेकर शादी में चलना है, लेकिन जब पत्नी ने छुट्टी मांगी तो उसी दिन ऑफिस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग थी और वो उस जिम्मेदारी में थी और उनके बिना वहाँ कठिनाई हो जाती। तो इसलिए मैनेजर ने उन्हें छुट्टी देने से मना कर दिया। शादी में जाने के लिए उन्हें छुट्टी नहीं मिली। तब पत्नी ने कहा कि मैं नहीं आ सकती, छुट्टी नहीं मिली, एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। ये सुनते ही पति ने कहा कि देखा, अगर ये तुम्हारे अपने रिश्तेदार होते ना तो तुम इस समय जरूर चली जाती। ये मेरे रिश्तेदार है ना, इसलिए तुम छुट्टी नहीं ले पा रही हो। तुम्हें शादी में आना ही नहीं है क्योंकि ये मेरे रिश्तेदार हैं। देखा, तुम नहीं आई। इस तरह दोनों के बीच समस्या पैदा हुई। लेकिन असली कारण क्या था? पत्नी को छुट्टी ही नहीं मिली। उनके ऑफिस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी। इसे पति समझ नहीं पाया। और अगर पति समझदारी दिखाता और कहता कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नहीं आ सकती तो मैं अकेला चला जाऊंगा, ये समझदारी है। मैंने एक और घटना सुनी थी। एक बहन ने बताया कि उनके परिवार में सास और बहू के बीच एक छोटी सी बात पर विवाद हुआ। एक दिन वो बहन खाना खाकर प्लेट धोने के लिए किचन के सिंक पर गई। वहाँ एक प्लेट बिना धोए पड़ी हुई थी। वो उस सास की प्लेट थी। ये पता नहीं था कि उन्होंने कब खाकर रख दी थी। वो सूखी हुई थी। उस बहन ने अपनी प्लेट धोने के बाद सोचा कि इस सास की प्लेट भी धो दूं, लेकिन क्योंकि वो सूखी थी उन्होंने कहा ठीक है, पहले इसे थोड़ा भिगो देती हूँ, और फिर पानी डालकर छोड़ दिया। ये देखकर सास तुरंत अपने बेटे के पास गई और बोली, देखा, तुम्हारी पत्नी ने मेरी प्लेट नहीं धोई, अपनी ही प्लेट धोकर रख दी। उसने उठाकर देखा और वहीं पर रख दी। अगर उसकी माँ ने प्लेट रखी होती तो क्या बिना धोए रहती? असल में छोटी सी बात थी। अगर उस बहू से पूछा होता कि क्यों नहीं धोई तो उसने कारण बता दिया होता और गलतफहमी नहीं होती। पर गलतफहमी की वजह से समस्या। आजकल कई परिवारों में ऐसा ही हो रहा है। मेरे प्रिय प्रभु के बच्चों, बात को जाने दीजिए, आपस को समझने में समय बिताइए, बैठकर बातें कीजिए। देखिए, बात को छोड़ देना एक अलग बात है और बात को पूरी तरह छोड़कर चले जाना दोनों अलग बातें हैं। इसलिए समझदारी से जिए। पति पत्नी हो या सास बहू हो, बड़े हो या छोटे बच्चे हो, सबको बात समझनी चाहिए। पति को पत्नी की बात समझनी है, पत्नी को पति की बात, और तभी जीवन में खुशियाँ आएंगी। जो समझदारी से काम लेता है, बात छोड़ देता है, वह नष्ट नहीं होता और ना ही हम नष्ट होंगे और ना ही हमारा परिवार नष्ट होगा। जीवन टूटेगा नहीं, वो स्थिर ही रहेगा, शांति बनी रहेगी। प्रभु का दिन निकट है। ये आपातकालीन समय है। ये तेज दुनिया है। देखिए, सब कुछ तेजी से हो रहा है, लेकिन कृपया पति पत्नी और बच्चे मिलकर बैठने के लिए समय निकालिए। आपस में बातचीत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में गलतफहमी ना हो तो पूरा परिवार मिलकर बैठे और आपस में समय बिताएं। इसके लिए समय अलग रखें।
परमेश्वर की संगति में विचार करें, प्रार्थना करें, जो भी बात उसे प्रभु को बताइए। सबसे पहले जब हम अपनी बात प्रभु को बताते हैं और प्रार्थना करते हैं तो शांति आती है। तो क्या आप ऐसा करेंगे? आइए प्रभु की उपस्थिति में आंखें बंद करके प्रार्थना करें। आज हमने जिस विषय में बात की है उस कार्य के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे अच्छे पिता, इस अच्छे समय के लिए धन्यवाद। आपने अपने लोगों से बात की है, उसके लिए धन्यवाद। आपने आज कई भाइयों से बात की है, आज कई बहनों से आपने बात की है, अपने बच्चों से आपने बात की है। पिता परमेश्वर, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परिवार में गलत फहमी के कारण परेशान हो रहे बच्चों की मदद कीजिए, जो अपनी बातों का एहसास करते हुए आपको अर्पण कर रहे हैं। प्रभु जहाँ जहाँ लोग गलत फहमी में हैं, आज जब वे उस बात को सुधारने के लिए अपने आप को अर्पण करके प्रार्थना करते हैं, तो हर एक बच्चों पर उतर जाइए प्रभु। उनके स्वभाव में, उनके गुणों में और उनके आचरण में परिवर्तन हो जाए, उनकी बातों में परिवर्तन हो जाए। प्रभु हर एक के अंदर अच्छी समझदारी को बनाए रखिए प्रभु। पति पत्नी के बीच अच्छी समझदारी बनाए रखिए प्रभु। दुष्ट शत्रु परिवारों में घुसकर गलतफहमी पैदा करके उन्हें बांटने की कोशिश कर रहा है, उसके सारे काम पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, हर पति पत्नी के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच, सास बहू के बीच, रिश्तेदारों के बीच प्रभु अच्छी एकता दीजिए। हर परिवार में प्रेम, एकता और अच्छी समझदारी को प्रभु आप स्थापित कीजिए। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके हाथों में सौंपकर हम इस समय प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, आपने कृपा देकर दया पूर्वक मार्गदर्शन किया है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आप हर परिवार को ऐसा परिवार बना दीजिए जो आपको प्रसन्न करे। एक खुशहाल परिवार के रूप में उन्हें बदल दीजिए। समर्पित बच्चों के जीवन में परिवर्तन, आनंद और शांति देने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, हम मानते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए जरूर आशीषित रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष को पाया है उसे हमें जरूर बताइए। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है उसे हमें ईमेल के द्वारा या चिट्ठियों के द्वारा जरूर बताइएगा। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास बिल्कुल तैयार हैं। जीसस रिडीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दूसरे कार्यक्रमों को देखना भूलिएगा मत। विशेष रूप से आओ प्रार्थना करें और नाके की प्रार्थना। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.